हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी दिल्ली के रूम रेंट्स के बारे में। उस वीडियो को आप सबका बहुत सारा प्यार मिला और क्वेश्चंस भी एक दिमाग में आ रहा था कि दिल्ली में जब हम रूम लेंगे तो क्या क्या चार्जेस देने पड़ते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। जो वहाँ पे नहीं रहते हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन ये सब आते हैं। मेरे दिमाग में ये क्वेश्चंस बहुत सारे आते थे जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली जा रही थी। और तो मैंने सोचा चलिए आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन देती हूँ और आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी कम करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए सबसे पहली बात ये होती है कि जब आप रूम लेने जाते हैं तो देखिए बहुत सारे माध्यम है रूम लेने के, बट एक जो सबसे मेन माध्यम है, बहुत सारे माध्यम मतलब जहाँ जहाँ आप रूम लेना चाहते हैं उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है और वहाँ पे किस तरीके से रूम लेना है और क्या सबसे कम पैसे में किस तरह से लेंगे उसकी डिटेल्स नॉलेज उस पर दी गई है, तो डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है सॉरी। तो आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। बट एक उसमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी थी, वो था ब्रोकर के बारे में, तो मैंने उस पर बताया नहीं था, तो मैंने आज सोचा बता दूँ। तो सबसे पहला जो चार्ज आपका लगता है वो है ब्रोकरेज का, क्योंकि आप जो रूम ढूंढते हैं तो कई बार जब आप नए नए जाते हैं तो वैसे मैंने वीडियो बना दिया, तो आप चाहो तो मेरे वीडियो के माध्यम से अपने पैसे बचा सकते हो। बट जिसको जल्दी होती है वो ब्रोकर के माध्यम से जाता है। उसको तो जैसे आपने जो भी रूम पसंद किया, जहाँ भी पसंद किया, जिस भी एरिया में, ये चार्ज आपको देना ही देना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए आपने 7,000 का या 8,000 का रूम पसंद किया, ठीक है, तो आपको रूम का जो रेंट है वो तो अलग बात है, वो मैं अलग बात करती हूँ अभी थोड़ी देर में। बट जो सबसे पहला चार्ज जिसको देना पड़ेगा वो है ब्रोकर को, और वहाँ ब्रोकरेज चलती है। और आपको कितना देना होगा, तो वो है 50%। अगर आपने 8,000 का रूम लिया तो आपको उसका 50% आई मीन 4,000 रुपये आपको ब्रोकर को देने पड़ेंगे, बस इसलिए क्योंकि उसने आपको रूम दिलाया। तो ये चार्ज, इस चार्ज को आप नहीं काट सकते हो, वो आपको देना पड़ता है। हाँ, ये चाहो आप तो उससे आप रिक्वेस्ट करोगे उनसे तो हो सकता है वो 500,000 छोड़ दें, बट आपको 50% चार्ज मतलब वो फिक्स है, वो तो लेते ही लेते हैं। दूसरा चार्ज तो देना पड़ता है, वो तो रूम रेंट जो देना पड़ता है पता ही है। बट वहाँ पे रूम रेंट का ये चलता है कि सबसे पहले आपको जो रूम रेंट है वो आपको एडवांस जमा करना होता है। मतलब अगर आप पीजी ले रहे हो तो स्पेशली आपको वो, जैसे आप इस मंथ में आए तो पहले आप पैसा दोगे फिर रहोगे, ये तो लगभग सबको ही पता है, तो आपको एडवांस जमा करना पड़ता है। इसके अलावा आपको एक चार्ज और देना पड़ता है, वो होती है सिक्योरिटी चार्ज। तो अगर आप मुखर्जी नगर गांधी विहार के एरिया में रह रहे हो, इनफैक्ट मतलब मुखर्जी नगर पीजी ले रहे हो, हॉस्टल ले रहे हो, स्पेशली गर्ल्स हॉस्टल की अगर बात करूँ तो, और मुखर्जी नगर लगभग हर जगह आपको जितना रेंट है, सपोज आपने 8,000 का वो लिया, रूम लिया, 50% आपने ब्रोकरेज दे दी, फिर 8,000 आपने किराया दे दिया, एडवांस किराया, और 8,000 आपको सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। और वो आपको सिक्योरिटी रिटर्न तब होगी जब आप रूम छोड़ रहे होगी। आपको उसके 1 महीना पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऑनर को कि मैं रूम छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। देन आपको उस मंथ का रेंट नहीं देना होगा और आपको वो जो आपको सिक्योरिटी होगा वो आपके उस मंथ में कट जाएगा। मैं आपको ये वीडियो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो मैं रूम छोड़ देता हूँ और ऑनर से बोलूँगा मेरा एडवांस वापस कर दे। तो देखिए कुछ अच्छे ऑनर होते हैं वो वापस कर देते हैं, पर दिल्ली में अच्छे ऑनर की कमी नहीं, मैं ये नहीं बोल रही, बट उनका बिजनेस है तो उनके भी रूल्स हैं, तो वो आपको वापस करेंगे नहीं जल्दी, बहुत दौड़ाएंगे तो शायद कर दें। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान उनको कर दिए तो शायद वो दे दें। इसलिए बेटर ये होगा कि आप 1 महीना पहले ही आप उनको इन्फॉर्म करें, देन आपको सिक्योरिटी मिलेगा। और कुछ जगह पे जैसे वजीराबाद, गांधी विहार और मतलब वजीराबाद, गांधी विहार में अगर आप, या इस एरिया में निरंकारी कॉलोनी, इस सब जाएंगे तो आपको सिक्योरिटी भी फुल नहीं देनी पड़ेगी। जैसे मुखर्जी नगर की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 8,000 रूम रेंट सपोज और 8,000 आपको सिक्योरिटी फुल अमाउंट। बट जबकि आप जब रूम लेंगे तो आपको 50% देना होगा। जैसे आप ब्रोकरेज को आपने दिया था 50%, वैसे ही आपको सिक्योरिटी भी 50% देनी पड़ेगी। तो फिर क्या होगा, जब आप लास्ट में रूम छोड़ोगे देन आपको जैसे आपको 8,000 अगर किराया है आपका, तो 4,000 सिक्योरिटी आपने जमा कर दी, तो लास्ट के मंथ में से आपको 4,000 ही आपको पे करना पड़ेगा रूम रेंट के तौर पे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चलता है। जैसे पीजी में तो लगभग फुल वो लोग सिक्योरिटी की वजह से फुल जमा कराते हैं, और रूम से भी वो लोग 50% ले लेते हैं। कुछ जगह पर नहीं लगती है सिक्योरिटी, जैसे संत नगर, उसकी वीडियो मैंने बना दी है, आप जरूर देख लीजिएगा उसको। वहाँ पर सिक्योरिटी चार्जेस आपको नहीं देने होते हैं, ब्रोकर का देना होगा अगर ब्रोकर के थ्रू गए तो, वरना नहीं जाना है तो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तरीका बताया, आप जरूर देख लीजिएगा संत नगर की वीडियो।
और बाकी जो रेंट होता है वो तो लगता ही है। हाँ, इसके बाद जो हम बात करेंगे तो होगी रेंट की बात, चार्जेस की बात, उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको लगता है आधार कार्ड, 2 फोटोग्राफ्स, और उसके बाद इसका वो क्या करते हैं, इसका होता है पुलिस वेरिफिकेशन। इसमें आपको डरने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि नहीं मैं कैसे दूँ, पुलिस वेरिफिकेशन कैसे क्या होगी। वो आप तक कुछ नहीं होता है, वो ऑनर से सेटिंग होती है पुलिस वालों की। मतलब मैं इलीगली नहीं बोल रही हूँ, लीगली सेटिंग होती है। मतलब आपको कुछ नहीं करना होता है, जो वेरिफिकेशन होता है वो ऑनर के थ्रू हो जाता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड देना होता है, 2 फोटोग्राफ्स देने होते हैं, बस। और कौन मतलब अगर आप रूम ले रहे हैं तो पीजी ले रहे हैं तो आपको फिर पीजी ऑनर को आपको भर के देना होगा, और जिस डेट से आप रह रहे हैं उस डेट से, और लास्ट आपने कहाँ रहा था और जो पर्पज़ है वहाँ रहने का, कुछ इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। अगर हो सकेगा तो मैं कभी आपको फॉर्म दिखाने की कोशिश करूँगी, अगर होगा मेरे पास तो। और वरना सिंपल सी चीज़ें होती है, बस आपको डॉक्यूमेंट्स में यही लगता है और आपको आपका रूम मिल जाता है। तो आई होप आपको आपकी जो क्यूरियोसिटी होगी थोड़ी सी कम हुई होगी। अगर कुछ और भी जानना है दिल्ली के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या कहीं और के बारे में जानना है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय।